बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो में हम प्रैक्टिकल बेस्ड असेसमेंट में जो क्वेश्चंस आ सकते हैं वो क्वेश्चन जो मोमेंट आर्म से रिलेट कर रहे हो वो किस तरह के क्वेश्चंस हो सकते हैं, उन क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले एक सिचुएशन आपको डायग्राम में दिखाई गई है। इस डायग्राम में पर्सन ए और पर्सन बी मौजूद है। जो पर्सन ए का वेट है वो 1000 न्यूटन है और पर्सन बी का वेट जो है वो 500 न्यूटन है। पर्सन ए पिवट पॉइंट से 1 मीटर का डिस्टेंस पे है और पर्सन बी जो है वो पिवट पॉइंट से 2 मीटर के डिस्टेंस पर मौजूद है इस डायग्राम के मुताबिक। अब इस सिचुएशन से रिलेटेड किस किस्म के क्वेश्चंस आ सकते हैं पेपर में, उन क्वेश्चंस को हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले मोमेंट आर्म ऑफ पर्सन बी का मोमेंट आर्म से मुराद होता है पिवट पॉइंट से लेकर वो पॉइंट जहाँ पे फोर्स अप्लाई की जा रही हो। तो पिवट पॉइंट से पर्सन बी का जो डिस्टेंस है वो 2 मीटर है, तो इसका आंसर होगा 2 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लॉकवाइज फोर्स से मुराद इस पिवट पॉइंट के अक्रॉस अगर पर्सन ए की जो फोर्स है उसको रोटेट किया जाए, इस फोर्स के अक्रॉस पिवट पॉइंट के अक्रॉस हम डायरेक्शन शो करें तो ये हमारे पास क्लॉकवाइज डायरेक्शन बनती है, क्योंकि क्लॉक की जो नीडल है वो इसी डायरेक्शन में मूव करती है। तो इसका मतलब ये है कि क्लॉकवाइज फोर्स हमारे पास होगी F = 1000 न्यूटन। 3 नंबर आगे नेक्स्ट जो क्वेश्चन है एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट से मुराद हमारे पास जो एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क अप्लाई हो रहा है, तो इस पिवट पॉइंट के अक्रॉस पर्सन बी का जो वेट है वो एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट क्रिएट कर रहा है, तो इसका आंसर आएगा 500 न्यूटन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू विच प्रिंसिपल दे एडजस्ट देमसेल्व्स ऑन सीसा। किस प्रिंसिपल के तहत ये इन्होंने अपने आप को इस सीसा के ऊपर एडजस्ट किया हुआ है, तो वो हमारे पास है प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स, जिसमें क्लॉकवाइज मोमेंट एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट के इक्वल हो, तो उस वक्त ऑब्जेक्ट जो हैं वो इक्विलिब्रियम में होते हैं। तो इसको इसीलिए कहा गया है कि कौन सा प्रिंसिपल है, यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स है। नेक्स्ट यहाँ पर एक और सिचुएशन दिखाई गई है, केयरफुली एनालाइज द इमेज ऑफ मीटर रॉड बिलो एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस बिलो। ये एक डायग्राम है जो आपको पेपर में दी जा सकती है। इस पेपर में 0 से लेकर 100 सेंटीमीटर तक एक मीटर रॉड दिखाया गया है। इसमें एक वेट यहाँ पर एक्सटेंड हुआ है 15 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर, और एक पिवट पॉइंट से वाई पॉइंट पे एक और मैस हैंग किया गया है। Y से G तक का डिस्टेंस L से शो किया गया है और G से इस पॉइंट तक का डिस्टेंस D से शो किया गया है। तो हम इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं उनके बारे में देखते हैं कि उनके क्वेश्चंस क्या होने चाहिए और क्वेश्चन किस तरह के आ सकते हैं। तो सबसे पहले व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ D की वैल्यू क्या हो सकती है। तो ये 0 से लेकर टोटल 100 सेंटीमीटर है और सेंटर पे, इसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे इसको फिक्स किया गया है, यानी कि ये सेंटर कितना होगा, 100 का हाफ होगा। ये कंप्लीट स्केल 100 का है ना, तो इसका हाफ इसका सेंटर होगा, यानी कि 50 सेंटीमीटर। ये पॉइंट 50 है, तो 50 में से अगर ये डिस्टेंस निकाल दिया जाए, ये कितना है 15 है, तो 50 में से 15 निकाल दें, बाकी रह जाता है 35। तो ये D हमारे पास 35 सेंटीमीटर, या इसको हम 0.35 मीटर लिख सकते हैं। इसी तरह का नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ़ L = 20 सेंटीमीटर at what point on the scale y the mass m has been suspended। अगर L जो है इसकी लेंथ 20 सेंटीमीटर हो, तो ये y कौन सा पॉइंट होगा जिस पर m जो है वो सस्पेंड किया गया है। तो मैंने आपको पहले बताया है कि G क्या है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, यानी कि 0 से G तक का डिस्टेंस 50 सेंटीमीटर है, 50 ये है, और L की वैल्यू उन्होंने बताई है कि 20 सेंटीमीटर है, तो 50 + 20 ये हमारे पास 70 सेंटीमीटर आएगा, या 0.70 मीटर भी इसको लिख सकते हैं, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करके। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन जो इस डायग्राम से रिलेटेड आ सकता है, इफ़ द वैल्यू ऑफ W इज 60 न्यूटन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट। अगर W की वैल्यू जो है वो 60 न्यूटन हो, ये वेट है, और इसकी वैल्यू अगर 60 न्यूटन हो, तो एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट यानी कि एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क हमने फाइंड करना है। तो ये पिवट पॉइंट है, इसका क्रॉस वेट एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट क्रिएट कर रहा है। अब इसका एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क फाइंड करने के लिए
हमें क्या करना होगा, एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट फाइंड करने के लिए W है और ये हमारे पास D है। W हमें बताया है कि 60 न्यूटन है और D की वैल्यू हम ऊपर लिख चुके हैं 0.35 मीटर है। तो इसकी मदद से एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क फाइंड कर सकते हैं। किसकी इक्वल होगा, फोर्स इनटू लेंथ यानी कि W इंटू D। W की वैल्यू 60 के 1 है और D हमारे पास 0.35 है, तो ये 21 न्यूटन मीटर आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट इन द अबव फिगर, राइट जनरल इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ D, W, M एंड L। केस इक्वेशन के मुताबिक क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट क्या हो सकते हैं। तो ये हमारे पास M की वजह से जो है वो क्लॉकवाइज मोमेंट होगा और W की वजह से एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट होगा। तो क्लॉकवाइज मोमेंट क्या हो सकता है, ML, ठीक है, फोर्स और ये लेंथ, और एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट क्या हो सकता है, फोर्स और लेंथ WD। तो इनकी जस्ट जनरल इक्वेशन लिखनी थी, वो हमने नोट कर ली। इसी तरह एक और सिचुएशन क्रिएट की गई है इस डायग्राम में। ए मदर एंड ए चाइल्ड आर एट ऑपोजिट एंड्स ऑफ ए प्लेग्राउंड सीसा। एक मदर है और एक चाइल्ड है और वो ऑपोजिट एंड्स पे बैठे हुए हैं एक सीसा पे। मदर वेट इज 690 न्यूटन एंड ए चाइल्ड वेट्स 140 न्यूटन। जो मदर है उसका वेट 690 न्यूटन है और चाइल्ड का जो वेट है वो 140 न्यूटन है। मदर सिट्स 0.3 मीटर फ्रॉम द पिवट। मदर जो है वो पिवट पॉइंट से 0.3 मीटर के डिस्टेंस पर मौजूद है। ये हमें इंफॉर्मेशन दी गई है इस डायग्राम से रिलेटेड। अब जो क्वेश्चंस इससे रिलेटेड आ सकते हैं वो हम देखते हैं, फिर उनका सोल्यूशन भी देखेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन है, क्लॉकवाइज फोर्स ड्यू टू चाइल्ड, यानी कि F चाइल्ड कितनी है, तो वो हमारे पास 140 न्यूटन है। इसी तरह सेकंड क्वेश्चन है, एंटी क्लॉकवाइज फोर्स यानी कि फोर्स ड्यू टू मदर, F मदर, तो ये हमारे पास F मदर 690 न्यूटन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्टेंस ऑफ मदर फ्रॉम द पिवट, D मदर। मदर का जो डिस्टेंस है पिवट पॉइंट से वो 0.3 मीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, राइट डाउन द रेलेवेंट इक्वेशन एंड कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ चाइल्ड फ्रॉम द पिवट पॉइंट। चाइल्ड का डिस्टेंस पिवट पॉइंट से कितना है और रेलेवेंट इक्वेशन लिखनी है, यानी कि किस इक्वेशन के तहत ये एक दूसरे को बैलेंस किए हुए हैं। तो उसके लिए हमारे पास क्लॉकवाइज टॉर्क इक्वल होगा एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क के, यानी कि F मदर इंटू D मदर इक्वल होगा F चाइल्ड इंटू D चाइल्ड के, ठीक है। तो F चाइल्ड इक्वल टू D चाइल्ड। अब ये हमारे पास F मदर कितना है 690, D मदर 0.3, F चाइल्ड 140 और D चाइल्ड हमने कैलकुलेट करना है। इस 690 को 0.3 से मल्टीप्लाई करके 140 उधर जाकर डिवाइड होगा, तो ये हमारे पास D चाइल्ड आ जाएगा 1.48 मीटर। तो यहाँ तक हमारे पास हमने PBS के कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किए। मज़ीद वीडियोस के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, और अगर आप किसी भी सब्जेक्ट की ऑनलाइन जो होम ट्यूशन पढ़ना चाहते हैं तो हमसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।